किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशाना वक्त भी यहाँ है। ह्यूमन सागर की मौत नेचुरल थी या फिर मर्डर था? तो भाई इस सवाल ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया जब मुझे ह्यूमन सागर की पर्सनल लाइफ के बारे में पता चला। देखो मैं उनको ना एक सिंगर की तरह ही जानता था। उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उनके साथ क्या क्या हुआ है, मुझे कोई खबर नहीं थी। लेकिन जब आप में से ही किसी ने मुझे उनकी स्टोरी सुनाई, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया, तो भाई मैं लिटरली शॉक में चला गया। वो भी ये सोच के कि भाई कोई इंसान इतने दुख दर्द से गुजरते हुए भी इतना काम कैसे कर सकता है। और भाई उनके जितने भी गाने थे, चाहे वो प्यार वाले हों, दुख वाले हों या खुशी वाले हों, उनके किसी भी गाने में ऐसे कभी फील ही नहीं हुआ कि ये इंसान इतना दुखी है, उसके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है। और आज हम ह्यूमन सागर की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे वीडियो के एंड में कि ये सही में नेचुरल डेथ थी या फिर मर्डर था। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ह्यूमन सागर के जाने के इतने दिनों बाद मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं। तो आप सबको बता दूं, उसके पीछे का रीजन है आप में से ही किसी का किया हुआ कमेंट जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और दिख रहा है तो मैं पढ़ के भी सुना देता हूं भाई कि क्या लिखा है। तो आप में से किसी ने कमेंट किया है कि सब नौटंकी है व्यूज के लिए। इतना सब बताने के बाद भी वीडियो नहीं बनाए ह्यूमन सागर के लिए। तो भाई सबसे पहले जो आपने मुझे स्टोरी बताई थी व्हाट्सएप पे, शायद से आपने ही मुझे बताई थी। अगर मुझे व्यूज चाहिए होते तो मैं वो वीडियो उसी दिन बना देता, उसी टाइम पे बना देता। उस टाइम पे मुझे ना भर भर के व्यू आते, लिटरली बता रहा हूं। अगर मुझे व्यू के लिए ही बनाना होता तो मैं उस टाइम पे बना देता, लेकिन मुझे नहीं बनाना था क्योंकि भाई मैं ह्यूमन सागर सर से एज ए आर्टिस्ट जुड़ा था। मुझे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बारे में कुछ पता ना हो, उसके बारे में बात करना बेवकूफी होती है। और इसकी बहन भी इरिटेट हो गई, सॉन्ग नहीं सुन रहे हैं। तो पहली बात वो बहन नहीं है। और दूसरी बात भाई देखो वो जॉब कर रही है। इससे पहले भी मैं अपनी काफी सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि मैं अभी जॉब कर रहा था और वो भी अभी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब YouTube से इतना रिवेन्यू जनरेट नहीं होता। अगर मैं दिखाना भी चाहूं तो वो भी दिखा देता हूं ये स्क्रीन पे कि देखो रिवेन्यू ये जनरेट होता है। तो इतना पैसा जनरेट नहीं होता कि हमारा डेली खर्चा चल पाए। सरवाइव करने के लिए जॉब करनी पड़ती है भाई। तो वो मैंने पहले भी बताया कि वो जॉब कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो वीडियोस में नहीं आते। खैर छोड़ो, आपने जो जो मुझे स्टोरी सुनाई थी ह्यूमन सागर के बारे में, जो जो मुझे प्रॉब्लम्स बताई, जो जो उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की, उन सभी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जहां पर भी मैं गलत होऊंगा तो मुझे ठीक कर लेना, क्योंकि भाई ये मेरी स्टोरी नहीं है। ये आप में से ही किसी ने मुझे ये स्टोरी बताई है, तभी मैं ये स्टोरी आप सभी के सामने ला रहा हूँ। तो जहां पर भी गलती होगी वहां पर मुझे सही कर देना और कुछ चीजें छूट जाएं तो वो भी ऐड ऑन कर देना, क्योंकि कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है। जो भी चीजें होंगी वो सब कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो जरूरी तो नहीं कि हर एक बड़ी कहानी एक बड़े शहर से ही जन्म ले। कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो छोटे छोटे कस्बे, छोटी छोटी गलियों से जन्म लेती है। तो जो ह्यूमन सागर का जन्म है 25 नवंबर 1990 ओडिशा के बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से टाउन में हुआ, जिसका नाम था तितिलागढ़। जहाँ के लोग बड़े सीधे साधे थे और शहर के शोर से दूर भी। एक वर्ड में बोलो तो सिंपल लोग, सिंपल जिंदगी। लेकिन जिस घर में ह्यूमन सागर ने जन्म लिया था वो घर बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई ह्यूमन सागर के माँ बाप दोनों सिंगर थे और दादाजी प्राइवेट एल्बम्स कंपोज करते थे। तो हम ऐसा कह भी सकते हैं कि भाई ह्यूमन सागर के रगों में ना बचपन से ही संगीत बहता था, क्योंकि भाई सुरों और तालों के बीच में रह के जो बड़े हुए थे। देखो संगीत तो उनकी नसों में बहता ही था, लेकिन उसके साथ साथ भाई ह्यूमन सागर एक अच्छे स्टूडेंट भी थे, क्योंकि स्कूल के बाद उन्होंने वो एग्जाम क्रैक किया जिसके लिए भाई भारत के ना लाखों बच्चे सालों तक मेहनत करते हैं। ह्यूमन सागर ने मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट क्रैक किया। जी हाँ,
ह्यूमन सागर डॉक्टर बनने जा रहे थे। तो भाई खुद ही सोचो, एक मिडिल क्लास का लड़का जिसने इतनी मेहनत करके मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट क्रैक किया और क्रैक करने के बाद उसे एमबीबीएस कॉलेज में प्लेसमेंट भी मिली। मतलब एक स्टेबल फ्यूचर, एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली को और क्या चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग अलग होते हैं, तो ह्यूमन सागर भी कुछ ऐसे ही थे। उनका विजन हम और आप जैसे नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने भाई 1 साल के अंदर ही अपना कॉलेज को ड्रॉप करके म्यूजिक इंडस्ट्री में आने का डिसाइड किया। मतलब सोचो कि एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर रिस्क है, जहाँ पर कोई स्टेबल फ्यूचर नहीं है, तक भी बोल सकता हूँ कि भाई कोई रिस्पेक्टेड प्रोफेशन भी नहीं है जब तक आप फेमस नहीं हो जाते। आपको दिन भर लाखों लोगों की गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं। मतलब प्यार तो मिलेगा ही अगर आप अच्छा काम करते हो, लेकिन उससे ज़्यादा गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं। तो एक ऐसे प्रोफेशन को चूज किया एज कम्पेयर टू डॉक्टर, और फिर सफर शुरू होता है एक ऐसी मंजिल का जिसका कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि भाई म्यूजिक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर पांव जमाना, लोगों के दिलों में जगह बनाना भाई मजाक नहीं है। क्योंकि इतने सारे सिंगर्स हैं ना भाई, भारत में लाखों करोड़ों लोगों के हिसाब से सिंगर्स हैं जो डेली काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही आवाजें जो लोगों के दिलों को छू पाती हैं। इसी भीड़ से गुजरते हुए ह्यूमन सागर 2012 में ओडिशा के एक फेमस रियलिटी शो जिसका नाम था वॉइस ऑफ ओडिशा सीजन 2, वहां पर पहुंच जाते हैं अपना ऑडिशन देने, जहां जजेस को उनकी आवाज इतनी पसंद आती है कि उनकी सिलेक्शन हो जाती है। और इसी तरीके से उनका सफर शुरू हो जाता है म्यूजिक इंडस्ट्री में। सफर के इस शुरुआत में ह्यूमन सागर एक से एक धमाकेदार गाने गाते हैं, जजेस के दिलों में जगह बनाते हैं। ऑडियंस और जो जनता है ओडिशा की, उन सभी के दिलों में एक पहचान बनाते हैं। पहचान बनाना और पहचान बनाए रखना दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस ह्यूमन सागर से इतनी बढ़ गई थी कि अब ह्यूमन सागर से वो सिर्फ अच्छा नहीं सुनना चाहते थे, अब वो परफेक्ट सुनना चाहते थे। और इसी रियलिटी शो में ह्यूमन सागर की मुलाकात एक सिंगर से होती है जिसका नाम था श्रेया मिश्रा। दोनों यंग थे और एम्बिशियस थे, और दोनों म्यूजिक से डीपली कनेक्टेड भी थे। स्टेज के पीछे की दोस्ती अब धीरे धीरे पर्सनल बॉन्डिंग में बदलने लगी। ये वो फेज था जब ह्यूमन सागर की जिंदगी प्रोफेशनली ऊपर तो जा रही थी, लेकिन पर्सनली भी एक नया चैप्टर शुरू हो रहा था। इस सफर के एंड में ह्यूमन सागर इस रियलिटी शो को जी जाते हैं। जी हाँ, वॉइस ऑफ ओडिशा सीजन 2 के विनर थे ह्यूमन सागर। इस शो को जीतने के बाद आपको लग रहा होगा कि ह्यूमन सागर की लाइफ सेट हो गई होगी, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनको पहचान जरूर मिली, उनकी आवाज जरूर लोगों तक पहुंची, लेकिन भाई उन्हें काम नहीं मिला। 2012 से लेके 2014 तक ह्यूमन सागर को कोई काम नहीं मिला। इस बीच उन्होंने काफी मेहनत की, बड़े स्ट्रगल देखे भाई, और फाइनली 2014 में उन्हें अपना पहला गाना मिला। वो पहला गाना कौन सा था वो तो आप सब बताओगे कमेंट सेक्शन में। ब्रेक थ्रू मिलने के बाद ह्यूमन सागर ने कभी मुड़ के नहीं देखा। 2014 से लेके 2023 तक ह्यूमन सागर ने हजारों गाने गाए। मैंने सुना है कि एक दिन में उन्होंने ना 10-10, 15-15 गाने भी रिकॉर्ड किए हैं। अब मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ, लेकिन हाँ, लोगों ने मुझे बताया कि एक दिन में वो 5-5, 10-10 गाने रिकॉर्ड करते थे। भाई लिटरली आप समझ सकते हो एक दिन में इतने गाने रिकॉर्ड करना, और गाने भी ऐसे वैसे नहीं कि कुछ भी गा के निकाल दिया। सारे गाने भाई ब्लॉकबस्टर हिट थे। तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ तो काफी बढ़िया चल रही थी, क्योंकि गाने सारे बढ़िया थे, गानों को प्यार मिल रहा था, लोग उनसे प्यार करने लगे थे। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था वो शायद हम सबको नहीं पता चला, क्योंकि 2023 में ह्यूमन सागर का डिवोर्स होता है उनकी वाइफ से, जिसकी वजह से ह्यूमन सागर अकेले पड़ जाते हैं। तो भाई पैसा फेम किस काम का जब परिवार ही साथ ना हो। लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि उनको अपनी बेटी से काफी प्यार था, और भाई हर बाप को अपनी बेटी से होता ही है, तो उनसे उनको कभी मिलने ही नहीं दिया। और ये सारी बातें ह्यूमन सागर ने अपने पॉडकास्ट में भी बताई हैं, जहां पर वो जिक्र करते हैं अपनी बेटे का। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ह्यूमन सागर ने जो चीजें ऐड ऑन की अपने पॉडकास्ट में वो शॉकिंग थी, और शायद से वो सारी चीजें आपने सुनी भी होंगी और सुन के इग्नोर भी कर दी होंगी। क्योंकि ह्यूमन सागर ने अपने पॉडकास्ट में कह दिया था कि बहुत जल्द उन्हें कोई भी मार देगा, और ये खबर आप जल्दी सुनोगे। तो भाई इनकी बातें सुन के ये चीजें तो क्लियर हो जाती हैं कि जो चीजें हम गाने सुन रहे थे वो तो काफी बढ़िया लग रहे थे, बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो कुछ ठीक नहीं चल रही थी।
कुछ गलत चल रहा था जो हम सबको नहीं पता चला। ये सब छोड़ो, लेकिन एक बात बताता हूँ, जब आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हो, सक्सेस पाते हो, तो सक्सेस के साथ साथ, फेम के साथ साथ एक और चीज भी आपके साथ चलती है, वो है लोग। ऐसे लोग जिनको आपकी सक्सेस से दिक्कत होती है, वो दिखाते नहीं है लेकिन दिक्कत होती है। वो जब आप आगे बढ़ते हो वो आपके सामने तालियां बजाते हैं, लेकिन पीठ पीछे भाई वो आपको गिराना चाहते हैं, वो आपको गिरा हुआ देखना चाहते हैं। क्योंकि भाई आज कलयुग चल रहा है ना, तो लोगों को पसंद ही नहीं है कि कोई इंसान जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ से आया हुआ है, एक छोटी फैमिली से आया है, वो उधर से उठ के इस लेवल पे पहुंच चुका है, लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो लोग चाहते हैं कि भाई आपको गिराना, आपको नीचा दिखाना। वो लोग आपके आसपास ही घूम रहे होते हैं। मैं एक वर्ड में बोलूँ कि सक्सेस के साथ साथ, पैसे के साथ साथ, फेम के साथ साथ ना, आप दुश्मन भी पैदा करते हो। ऐसे दुश्मन जिनसे आपका पर्सनली मतभेद नहीं होता, लेकिन ईर्ष्या, जेलसी, कलयुग है भाई, और ऐसा होता है। और ये मैं एक कॉमन बात बता रहा हूँ, सबके साथ बता रहा हूँ। अगर कल को आप में से भी कई सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं ना कहीं आपके आसपास के ही लोग आपसे जल रहे होंगे। वो चाहते हैं कि आप गिरें, उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाया तो ये भी कुछ नहीं करेगा। तो मे भी एक रीजन ये भी हो सकता है। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ह्यूमन सागर के पीछे ना मीडिया हाथ धो के पड़ गया था। और वो क्यों पड़ा था? क्योंकि ह्यूमन सागर पे आरोप लगे थे कि ह्यूमन सागर सर ने भगवान जगन्नाथ जी के गाना गाने के लिए मना किया है। मतलब देखो, ऐसा कोई वीडियो नहीं है कि जहां पर उन्होंने मना किया हो, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मीडिया फिर भी उनके पीछे हाथ धो के पड़ गया था। वही बात बताई कि वो शायद से आसपास के ही लोगों ने वो बातें फैलाई, जिसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा ह्यूमन सागर पे। लेकिन उसके बाद ह्यूमन सागर सर ने भगवान जगन्नाथ जी के लिए 20 से भी ज्यादा गाने गाए, और उन गानों के नाम आप सब मुझे कमेंट में बताओगे। भाई एक बात बताता हूँ आपको, जो आर्टिस्ट है ना उसका कोई धर्म नहीं होता। जो आर्टिस्ट है उसकी कला ही उसका भगवान है, उसका सब कुछ ही उसकी कला है। और आपको पता है कि इंडिया की जो मीडिया है उसका लेवल क्या है, वो किसी भी बात को बिना प्रूफ के कुछ भी दिखा देते हैं। वो इन दिनों में भी आपने देखा होगा। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि धर्मेंद्र जी की जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी न्यूज़ एक फेमस एंकर हैं, टीवी एंकर, उन्होंने चला दी थी बिना प्रूफ के। तो इससे हमें पता चलता है कि जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं उनका क्या लेवल है इंडिया में। तो एक तो भाई प्रोफेशनल लाइफ का प्रेशर, क्योंकि दिन भर ह्यूमन सागर 5 से 6 रिकॉर्डिंग्स करते थे, उसके बाद स्टेज परफॉर्मेंसेस, और उसके बाद पर्सनल प्रॉब्लम्स। मतलब आप और हम कोई नहीं सोच सकता कि वो किस फेज से गुजर रहे थे। उसके बाद भाई जो उड़िया के लोग थे वो उसको ट्रोल करने लगे। कोई उसे नशेड़ी बोलने लगा, कोई गांजा पीने वाला बोलने लगा, मतलब अलग अलग बातों से उसे ट्रोल करने लगे। और भाई मुझे एक चीज बताओ, जिसकी लाइफ में उसकी फैमिली नहीं, उसके पापा नहीं, उसका भाई नहीं, मतलब इस लाइफ में इतनी सारी चीजें देख रहा है वो, मतलब आपको नहीं पता वो क्या क्या सह रहा है। लेकिन लोगों का काम है भाई कुछ भी, क्या तो उसके बारे में पर्सनली नहीं जानते ना, तो लोग कुछ भी बोलने लग जाते हैं, मतलब कोई सेंस नहीं है। तो लोग उसे रंग बिरंगी बातों से ट्रोल करने लगे, बड़े अलग अलग तरीकों से ट्रोल करने लगे। लेकिन फिर भी ह्यूमन सागर ने कभी भी किसी को कोई रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, वो सहते गए। इसके अलावा जो एक और फेज आया वो था जो उनका स्टेज मैनेजर था। मैंने ऐसा सुना है कि जो स्टेज मैनेजर था उन्होंने ह्यूमन सागर का फायदा उठाया। ह्यूमन सागर की तबीयत काफी टाइम से खराब चल रही थी और डॉक्टर ने उन्हें ना मना कर दिया था कि अब स्टेज परफॉर्मेंसेस वगैरह ना करें क्योंकि उनकी सेहत खराब हुई। तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपको अब स्टेज परफॉर्मेंस छोड़ देनी चाहिए। लेकिन कुछ लालची लोग होते हैं जो अपने फायदे के लिए किसी इंसान को इस्तेमाल करते हैं। तो ह्यूमन सागर को उनकी सेहत खराब होते हुए भी उनको स्टेज पे लाया गया, उनसे गवाया गया। और ये नहीं है कि एक दिन, कंटिन्यू शेड्यूल रखे गए भाई। जब तक वो जिंदा थे तब तक उनका शेड्यूल बुक था कि वो कंटिन्यू स्टेज पे जाएंगे, गाना गाएंगे। और ये सारी बातें वो स्टेज पे बोल चुके हैं, बता चुके हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ ज़बरदस्ती की गई है। और सोच सकते हो कि किस लेवल तक के लोग हैं भाई आज इस धरती पे। मतलब तभी मैं बोल रहा हूँ कि कलयुग है, कुछ भी हो सकता है।
तो धीरे धीरे लोगों ने उसे ट्रोल करना शुरू किया और जो अपने थे, जो जिनका काम था कि एक आर्टिस्ट को एक सही रास्ते पे लेके जाना, उनका ख्याल रखना, उन्होंने भी उनका फ़ायदा उठाया। कंटिन्यू उनकी सेहत खराब होते हुए भी उनको स्टेज पे लेके गए। यहाँ तक कि जब उनकी डेथ हुई है उस दिन भी उनका स्टेज परफॉर्मेंस था। समझ सकते हो भाई लेवल। तो आप खुद ही बताओ यार कि इसमें गलती किसकी है, हमारी है, आपकी है, या बोल सकते हैं कि किस्मत की है। मैं सही बताऊं तो हम लोग ही बहुत गंदे हैं इसमें, जो भी आप सब है ना, हम सभी बहुत गंदे हैं। और लिटरली बता रहा हूँ मैं सही में, क्योंकि जब भी कोई आर्टिस्ट होता है अगर वो कुछ अच्छा करता है तो अप्रिशिएट भी बड़ी जल्दी करता है, लेकिन अगर उसकी कुछ भी गलतियां दिखती हैं या कोई छोटी प्रॉब्लम भी दिखती है ना, हम उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश भी नहीं करते। हमारे लिए वो विलन बन जाता है। और वो चीज़ें मैं भी फेस करता हूँ। मतलब मैं तो इतना वो नहीं हूँ, लेकिन मुझे गालियाँ पड़ती हैं, तुझे ये हो गया है, तंग हो गए। मतलब मेरे को भी बड़े सारे कमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरे की पर्सनल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। और यही प्रॉब्लम है कि हम किसी की फीलिंग समझते ही नहीं है। हमें सिर्फ अपना मतलब है, हाँ वो गाना गाता रहे। और ह्यूमन सागर भी कंटिन्यू गाते रहे और ये बोल सकते हैं कि अपनी आखिरी सांस तक गाते रहे। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि उनके पिताजी भी नहीं थे, उनके भाई भी नहीं थे, उसके बाद उनकी वाइफ भी नहीं रही, उनकी बेटी नहीं थी। तो ऐसे में बताओ कोई इंसान क्या करेगा जी के भी। मतलब और यहाँ तक कि उन्होंने व्हाट्सएप पे किसी जहाँ पर रिकॉर्डिंग करनी थी ना, उनसे भी एक बार मैसेज करके बोला था कि अब मैं जीना नहीं चाहता, आई वॉन्ट टू डाई। तो मुझे बताओ कि कोई इंसान इस लेवल की बातें कब करता है? जब उसको जो जीवन है वो व्यर्थ लगता है, तभी ऐसी बातें होती हैं भाई। ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ देखा, गरीबी देखी, अपनी स्ट्रगल देखा, अमीरी देखी, सक्सेस देखी, प्यार देखा, नफरत देखी, उसके बाद अगर कोई इंसान ऐसा बोलता है कि भाई मैं जीना नहीं चाहता, आई वॉन्ट टू डाई, तो आप समझ सकते हो कि उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। हाँ, मुझे नहीं लगता आप समझ पाते हो, लिटरली नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप समझते हो। इसके अलावा एक और चीज थी जो बड़ी वियर्ड लगी। ह्यूमन सागर सर कब से गाने गा रहे हैं, कब से भाई, कितने गाने गा चुके हैं वो, कितने पुराने सिंगर हैं। ठीक है, हजारों गाने गा चुके हैं वो, हजारों गाने, लेकिन उनके पास एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, उनके अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं है। तो खुद ही सोचने वाली बात है कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि किसी इंसान के पास प्रॉपर्टी नहीं है, एक पैसा नहीं है अकाउंट में? कहाँ गया वो पैसा? मतलब इतने सालों से वो गाना गा रहे थे, स्टेज परफॉर्मेंसेस कर रहे थे, इतने सारी चीजें थी, वो सारा कहाँ गया भाई? क्या उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कमाया? और पिछले महीने वो हम सबको छोड़ के चले गए। लेकिन सोचने वाली बात है कि कैसे पॉसिबल है? कोई ना कोई तो वजह रही होगी, कोई ना कोई तो है जो शायद से हमें नहीं पता चला इसके पीछे का रीज़न। उनका दुख नहीं समझ पाए, उनका दर्द नहीं समझ पाए। शायद से वो अपने गानों में हमें हमारे तक पहुंचाते थे दर्द, खुशी, वो इमोशंस हमें तो फील करवा दिया भाई, दुख, दर्द, खुशी, इमोशंस फील करवा दिए। लेकिन उनका दुख, दर्द, उनकी फीलिंग समझने वाला कौन? कोई नहीं। तो अल्टीमेटली रिजल्ट यही है कि बेशक वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से मरे, एक बीमारी से मरे, लेकिन वो नेचुरल डेथ नहीं है भाई, वो मर्डर है। और उनके मर्डर के पीछे ना आप सब हो, हम सब हैं। ठीक है, आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे मेरी हाईएस्ट जो वीडियो गई है वो 3 लाख के आसपास गई है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो उससे भी आगे जाए। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करो, मैं चाहता हूँ ये सब। तो चलो, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। किसे पूछूं
ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल